माँ काली अत्यंत उग्र और अत्यंत तेज ओज से भरी हुई शक्ति। अगर इस शक्ति का आपको कुछ परसेंट में भी छींटा पड़ गया, मिल गया, तो यूँ समझिए आपके जीवन से दुख, तकलीफ और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी आपका कट जाएगा, क्योंकि इस ऊर्जा के अंदर वह शक्ति है। माँ काली अर्थात ऊर्जा का एक ऐसा स्वरूप है। वैसे भी मेरे अनुसार मित्रों, कभी भी कोई भी सिद्धि या शक्ति को आप प्रकट करें तो माता के रूप में प्रकट करें। कभी भी कोई और रूप में प्रकट ना करें। वासना या फिर किसी भी और रूप में आपने प्रकट किया शक्ति को, तो वह शक्ति आपके अंदर इतना वासना भर देगा कि आप उसे संभाल नहीं पाओगे। उसको संभालने के लिए सिर्फ साधक की शक्ति होती है, वही संभाल सकता है। और साधक के अंदर ही वह सिद्धि है कि वह ऊर्जा को संभालता है। तो जो नए साधक है उसके लिए तो यही रहा है कि कोई भी शक्ति को सबसे पहले माता के रूप में प्रकट करो। इससे वह आपका भला ही करेगा, हमेशा के लिए भला करेगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा सब चीज़ देगा, लेकिन संतुलन में देगा। और चूँकि माँ काली की उग्र शक्ति होती है, ये वृहद ऊर्जा है। इसका हल्का सा भी आपके ऊपर छींटा पड़ा, हल्का सा भी आपके अंदर वाइब्रेशन पड़ा, तो यूँ समझिए आपके जो मनोकामना है, खास तौर से ऐसा मनोकामना जो बहुत दिन से रुका हुआ, जैसे शादी नहीं हो रहा है, या फिर मनचाहा आपको पति पत्नी नहीं मिल रहा, या फिर नौकरी नहीं लग रहा, कोई भी शक्ति हो, कोई भी चीज़ हो, इस ऊर्जा के माध्यम से आप पा सकते हैं। बस आपको इच्छा करनी हो, या वह शक्ति को, वह वस्तु को ऐसे कर देगा कि उसका और आपका जो मिलन ऐसे होगा सहज रूप में, जहाँ वह आपको नुकसान भी नहीं देगा और हमेशा के लिए साथ देगा। सबसे पहले यूँ समझिए कि इस जो अद्भुत अतुलनीय ऊर्जा, इसको रखने के लिए या फिर इसे पाने के लिए आपको पात्र बनना पड़ेगा, योग्य बनना पड़ेगा। जैसे पानी को भरने के लिए पात्र होता है, चाहे मटका हो, चाहे लोटा हो, चाहे गिलास। जितना बड़ा पात्र उतना ही पानी आता है। तो इसकी ऊर्जा को आपको संभालने के लिए पात्र होना होगा, योग्य होना होगा, शक्ति को धारण करने के लिए निहित होना होगा, तब जाके यह शक्तियाँ जो है आपके पास टिकेगी। अन्यथा ऐसा भी होता है कि कई बार शक्तियाँ साधक का ही विनाश कर देती, क्योंकि साधक के अंदर वह क्षमता नहीं होता। आप जितने ज़्यादा उग्र और तेज शक्ति को जागृत करेंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए। माँ काली की शक्ति तो इतनी उग्र है कि इसके सामने कोई भी चीज़ नहीं टिकता। भगवान शिव भी माँ काली के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, अर्थात शाश्वत और परम ऊर्जा वह भी माँ काली के अधीन है, उसके नतमस्तक में है। तो इतनी बड़ी शक्ति को आपको पाने के लिए, धारण करने के लिए साधना के प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। उस प्रोसेस को एक समय में आपको पूर्ण करना होगा, तब जाके आपके अंदर वह शक्ति, जैसी शक्ति आ गई, सिद्धि मिल गई, तो आपका जीवन तो स्वर्ग में हो जाएगा। इतनी ज़्यादा कि बता रहा हूँ, मन चाहा जीवन साथी तो आपको खोजते हुए आएगा, प्यार मोहब्बत तो आपके पीछे पीछे भागते हुए आएगा, धन दौलत तो आपके सामने पड़ा ही रहेगा। और इतना आएगा कि आप बोर हो जाओगे। बोर का अर्थात आपको ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगा तो आप खुद, आपका मन जो है उब जाता है उस सब चीज़ों से। तो यह तो होता है अवस्था सिद्धि की, लेकिन सिद्धि से पहले आपको प्रोसेस से होकर गुजरना है। तो उस प्रोसेस को मैं बताता हूँ कि इसमें मंत्र जो है उसको अच्छे से उच्चारण करना है, शक्तियों का सही से आह्वान करना है, और एकाग्रचित होकर ध्यान लगाकर माँ काली की साधना करनी है। साधना इतना सात्विक होना चाहिए कि मांस, मदिरा और व्यभिचार वाले भाव तो बिल्कुल भी ना रहें। और उसके बाद आप जाप करें शक्ति का, सिद्धि का। उसके बाद माँ काली आपको अंदरूनी रूप में, मस्तिष्क के अंदर जैसे विचार और कल्पना चलता है, उसके अंदर आपके पहले दर्शन देगी, आपको इच्छा भी पूछेगी, और आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने प्रकट भी होगी। लेकिन शुरुआती दौर में आपको इच्छा ही पूछेगी सामने आकर के आपके मस्तिष्क में, ध्यान में। और मंत्र जो है वह इस प्रकार है: ओम क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम काली नमस्तुभ्यं सिद्धि कुरु कुरु क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम फट स्वाहा। इसका आपको प्रतिदिन रुद्राक्ष माला से 3 माला जाप करना है 21 दिनों तक। 21 दिनों तक आपके अंदर जो परिवर्तन होगा, चेंजेस होगा, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके होश उड़ जाएंगे इसके चमत्कार को देखकर। यह प्रमाणित है, ऊर्जा की शक्तियाँ हैं, और इससे आपको फ़ायदा ही होगा। बस सही मकसद रखें, गलत मकसद से ना करें कभी भी, कोई भी।